डायमेंशन का जो पूरा कारवां था उसको हमने लास्ट लेक्चर में रोक दिया, और रोका कंप्लीटली नहीं, उस पर जो हाई लेवल प्रॉब्लम्स का जो सिलसिला है वो रील्स के थ्रू या बीच में कोई लाइव लेक्चर लेकर के उसको भी हम करेंगे। लेकिन बहुत लंबा किसी भी टॉपिक को लेने पर उसका जो इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ाता हूं तो आप पढ़ते भी हैं। ये दोनों का जो मिला जुला हुआ असर है इसको हम एक दूसरे को जरूर महसूस करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है कि काम तो करना जरूरी है, पर काम में कभी भी इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए। इसी कारण से आज हमने चैप्टर को चेंज किया और एक नया चैप्टर, नया टॉपिक हम आपके लिए फिजिक्स में फिर से एक बार लेकर के आए हैं। तो एलन एकेडमी 24 आज से अनाउंस कर रहा है वेक्टर्स एंड स्केलर्स को। डायमेंशनल एनालिसिस पर काम करने के बाद आपने बेसिक फिजिक्स का जो एक आइडिया है फिजिकल क्वांटिटी, इसके विषय में लिया। डायमेंशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो सारे चीज़ देखे हम लोगों ने, उसके फेल्योर को भी देखे, कहाँ वो हमारा हेल्प नहीं करता वो भी देखा हमने। अब बारी है वेक्टर्स एंड स्केलर्स की, जो चैप्टर नंबर 2 है। फुल्ली एनसीईआरटी पैटर्न है और हर चीज़ है, और चूंकि हमको यह इसमें बेस के साथ साथ जेईई नीट भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो एक्चुअली ये दोनों चैप्टर जो है वो आपको एक तरह से हेल्प लाइन है। अब आगे जब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स लेंगे, फिर मैकेनिक्स जब स्टार्ट करेंगे, जब काइनेमेटिक्स में आएंगे तो रियल फिजिक्स पर उतर जाएंगे वहां से हम लोग। वेक्टर्स एंड स्केलर्स में अगर मैं बात करूं तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी का ये एक दूसरा रूप है। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें ये सबसे पहले बताया गया है कि फिजिकल क्वांटिटी हम ऐसे क्वांटिटीज को कहते हैं जो मेजरेबल हो, जो मापने के लायक हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा वही मापा जा सकेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि फिजिकल क्वांटिटी के एग्जिस्ट करने की पहली शर्त है कि उसके पास में मैग्नीट्यूड होना एकदम जरूरी है। तो एक बात हम यह कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जिसके आधार पर इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक वेक्टर्स और दूसरा स्केलर्स, जिन्हें हम लोग सदिश और अदिश राशियां भी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी की पहली शर्त है कि वेक्टर क्वांटिटी हम लोग, अगर मैं ये देखूं तो इसको दो कैटेगरी में अगर मैं बांटता हूं, एक वेक्टर्स है और दूसरा स्केलर है, तो आखिर क्या ऐसी बात है जिसके आधार पर हमारे फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी दी गई है? सबसे तो पहले ये जानना जरूरी है, और जब एक बार हम ये जान लेते हैं तब उसके बाद की जो और बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहली जानकारी मुझे कब मिलती है? जब मैं उसके डेफिनेशन सेक्टर से मूव करता हूं। तो वेक्टर को अगर मुझे डिफाइन करने की बात कोई करता है तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एकदम बेस्ट तरीका है। आइए उन तरीकों पर हम बात करते हैं कि सबसे तो पहली बात है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कैटेगराइज किया है। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में, इसको मैं एक सिस्टम दे रहा हूं, यहां से आपको अच्छा लगेगा। ये हमारा साइड यहाँ वेक्टर्स लिखता है और दूसरा साइड स्केलर्स लिखता है। अच्छा ये होगा कि पहले हम लोग वेक्टर्स को समझते हैं और फिर स्केलर पर बात करेंगे। तो वेक्टर क्या है ना? वेक्टर्स को हम लोग जो डिफाइन करेंगे उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसी परिभाषा दें उसकी कि हमें आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो इसका मैं दो तरीके से परिभाषित कर रहा हूं वेक्टर को, बिल्कुल आसान है ये, आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ये कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज इधर उधर की बातों में ज्यादा दिमाग लगाने से ज्यादा बेहतर है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग, क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाए, व्हिच आर
having magnitude, which are having magnitudes as well as, मैग्नीट्यूड के अलावा एज वेल एज डायरेक्शंस। एक तो ये साधारण बात हो गई, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। फुल स्टॉप कर लेते हैं। अब दूसरा क्लॉज जोड़ते हैं इसमें, ऑल्सो सच क्वांटिटीज मस्ट हैव, quantities must follow the rules of vector algebra, rules of vector algebra। अब ये देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ क्या सामने आती है कि वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स क्या है और वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। ये एक बात हो गई जो हमारे समझ से थोड़ी बाहर की बात है। दूसरा, जिस डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं वो डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात कि डायरेक्शन जो है वो, अब ये डेफिनेशन हो गया। हालांकि अगर आप चाहें तो स्पेसिफाइड वर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं, पर मैं एकदम जब अलग किया हूं तो बिल्कुल अलग करके समझाता हूं। डायरेक्शन से हमारा मतलब क्या है। अब डेफिनेशन में जो चीजें हैं उनको मैं, इसकी क्वालिटी क्या है, तो डायरेक्शन क्वालिटी ये है कि डायरेक्शन इसका स्पेसिफाइड होना चाहिए। ये है डायरेक्शन क्वालिटी कि ये स्पेसिफाइड होना चाहिए। स्पेसिफाइड से क्या मतलब है भाई। अब स्पेसिफाइड भी एक तरह का क्रिटिकल वर्ड आ गया, तो एक तरह से कह सकते हैं ट्रू डायरेक्शन। अब ट्रू डायरेक्शन क्या है। अब आपको लगता होगा सर ये कहां लेके जा रहे हैं। एक बार डायरेक्शन बोला सर ने, उसके बाद डायरेक्शन की क्वालिटी की बात आई तो स्पेसिफाइड वर्ड यूज किया। स्पेसिफाइड को समझाने के लिए ट्रू डायरेक्शन यूज किया, सच्ची दिशा। और जब सच्ची दिशा की बात आती है तो हमारे सामने ये चीज आता है, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, आकाश और पाताल। ये अप और ये डाउन है ना। ये है हमारा स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड इट्स कॉम्बिनेशन। आप बात कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो, आप नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हो, साउथ ईस्ट बोल सकते हो, साउथ वेस्ट बोल सकते हो, अप बोल सकते हो। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन की भी बात करेंगे जो आएगा इसी स्पेसिफाइड में से। 3 डायमेंशनल वेक्टर में बात करेंगे, तो वो सब बाद की बात है, उस पर अभी चर्चा करना जरूरी नहीं है। क्योंकि एक एक स्टेप बढ़ो, एक प्रॉपर ऑर्डर में बढ़ो, ताकि फिजिक्स की कोई भी कठिन से कठिन बातें आपको आसानी से समझ में आए। और यही हमारी खूबसूरती है, यही एलन एकेडमी 24 की खूबसूरती है, जो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। आपका जोश कभी कम नहीं होने देंगे और फिजिक्स इतना बेहतर सिखाएंगे, सिखा रहे हैं कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आपका दिल जानता है कि एक से एक कठिन सवाल हमने डायमेंशन में कराया आपको, पर आपको पता भी नहीं पड़ने दिया। अभी और सवाल आएगा, उसकी चिंता आप ना करें, बहुत सी बातें हैं। अब आप पहले इसको देख लें। तो डायरेक्शन से हमारा मतलब है, एक तो ये बात हो गई कि जिस डायरेक्शन की बात करते हैं वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, जिसको निर्दिष्ट या विशिष्ट कुछ भी कह सकते, खासम खास कह सकते हैं, और वो सच्ची दिशा है, इसे हम लोग झुठला नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने आपको ये बताना है कैसे स्केलर और वेक्टर के बीच में हम लोग अंतर को महसूस कर लेते हैं। आप जरा सोच करके देखिए। मैंने कहा कि कोई एक बच्चा का नाम ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि रोशनी 10 मीटर दूर बैठी है, हमसे 10 मीटर दूर बैठी है, मतलब मैं ओरिजिन हूं, मेरे ही पोजीशन से उसका डिस्टेंस मेजर हो रहा है। पर अगर मैं 10 मीटर दूर बैठी हूं ऐसा मैं बोल रहा हूं, वो बैठी है, तो इसमें आप खुद ये महसूस करो कि दिशा का कोई रोल नहीं है। इन व्हिच डायरेक्शन शी इज सिटिंग,
तो ये पता नहीं पड़ता है। तो ओनली मैग्नीट्यूड है कि सी इज सिटिंग एट 10 मीटर अवे फ्रॉम माई सेल्फ, हमसे 10 मीटर दूर बैठी है वो। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूं कि रोशनी हमसे 10 मीटर पूरब बैठी है, हमसे 10 मीटर दक्षिण बैठी है, हमसे 10 मीटर उत्तर पूरब जाकर बैठी है, इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी के उस पोजीशन को हमने एक डायरेक्शन का एसोसिएशन दिया, दिशा लगाई उसमें, और उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी शामिल हो गया, तो इसके वेक्टर होने की संभावना ज्यादा है। वेक्टर है वो। क्लियर हो गया ना। अगर मैं ये कहता हूं कि रामलाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, अब खुद बता दीजिए कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, किधर जा रहा है, क्या इतना कहने से पता पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो वो क्वांटिटी स्केलर के लिस्ट में आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि रामलाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण जा रहा है, so it has got magnitude as well as direction, so it must be vector quantity। और इन चीजों पर अभी और चर्चा, एक स्लाइड मतलब छोटा सा मैंने एग्जांपल सिंपल सा लिया। तो एक तो ये बात हो गई कि फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी माना जाएगा जब इसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो। पर इतनी ही बात नहीं है, इसे और बेहतर तरीके से खोल सकते हैं। आप इसको जरा सा पॉज करके लिखिए और तब देखिए अदर डेफिनेशन को थोड़ा और स्टैंडर्ड करता हूं। इसके वेक्टर अलजेब्रा भी तो है, तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या बात है वो देखते हैं। यहां से मैं इसको इरेज करता हूं और मैं यहां पर वेक्टर अलजेब्रा की बात सिखाता हूं आपको कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है। सो वेक्टर अलजेब्रा एक सिंपल सा अलजेब्रा नहीं है। सिंपल अलजेब्रा में जोड़ घटो गुना भाग एक अलग तरीके से आता है, पर वेक्टर का अलजेब्रा अलग होता है। वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल या सिंपल अलजेब्रा। ये उससे थोड़ा सा अलग होता है, जिसके लिए हम लोग बातें करेंगे आगे। उसके अलावा कम्यूटेटिव लॉ की बात है। वेक्टर कभी कभी कम्यूटेटिव होता है, कभी कभी कम्यूटेटिव नहीं हो सकता है। कम्यूटेटिव से हमारा मतलब है क्रम विनिमय। बचपन में पढ़ा होगा तीसरा चौथा क्लास में कि 2 + 3 = 3 + 2 होता है। तो ये क्रम विनिमय नियम है, कम्यूटेटिव लॉ है। वेक्टर अलजेब्रा इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि ये अगर इस लॉ को पूरी तरह से वो फॉलो करे तो ठीक है, नहीं करे तो दिक्कत है। तो वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर का एडिशन होता है, यानी सदिशों के लिए जोड़ की बात करते हैं। दूसरा सबट्रैक्शन होता है, सदिशों का घटाव करते हैं, ये थोड़ा अलग होता है। और कैसे होता है वही सब चीज तो पढ़ना है टॉपिक में। और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। और एक चीज हमें आपको बताना चाहिए होगा कि वेक्टर के लिए डिवीजन का रूल चालू नहीं होता है। वेक्टर डिवीजन इज नॉट वैलिड, इस पर बात करेंगे आगे। डायरेक्शन कभी डिविजिबल नहीं होता, दिशा को हम लोग तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। और इसीलिए हम लोग वेक्टर में यही 3 चीजें पढ़ते हैं। बाद बाकी और चीजें हैं, जैसे मैथमेटिक्स के और भी लॉ हैं, जैसे कम्यूटेटिव का नाम लिया, एसोसिएटिव का नाम लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम लूंगा। मतलब क्या, साचर्य नियम आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्रम विनिमय नियम है, वितरण नियम है। ये तमाम चीजों पर चर्चा हम लोग जरूर करने वाले हैं। बहरहाल सो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करने से मोस्टली जो हमारा मतलब है वो है वेक्टर एडिशन, जिसकी बात मैं करूंगा थोड़ा बहुत इसके नेक्स्ट डेफिनेशन में। और जो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम वेक्टर के लिस्ट में रखते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूं तो एग्जाम्पल छोटा सा कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि वो जो लड़की का नाम मैंने बोला था, रोशनी 10 मीटर दक्षिण बैठी हुई, सो इट मे बी ट्रीटेड एज डिस्प्लेसमेंट, ये इसको विस्थापन कह सकते हैं हम। उसके बाद वेलोसिटी को कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो लड़का रामलाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरब जा रहा है या दक्षिण जा रहा है, इसका मतलब वो वेलोसिटी है, क्योंकि उसमें
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी है एक्सीलरेशन, जिसको आप पढ़ने वाले हैं आगे। उसके बाद आप फोर्स समझ सकते हैं, आप इंपल्स समझ सकते हैं। डायमेंशन में मैंने सभी क्वांटिटी की चर्चा की थी। इंपल्स, आपने मोमेंटम सुना होगा, मोमेंटम मैंने बताया। ईटीसी कर लेते हैं, इससे बहुत सारे हैं, इस कितनी की गिनती करूं। फील्ड सेक्टर में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सब्जेक्ट में जाएंगे अंदर तो पूरी की पूरी बात खुल जाएगी वहां पर। तो फर्स्ट हैंड में आप वेक्टर के ये सब एग्जाम्पल महसूस कर सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के वेक्टर का एक डेफिनेशन दिया हमने, वेक्टर के कुछ अलजेब्रा के रूल्स बताए, लिखाए, बताए कहाँ, बताएंगे तो आगे चल करके। अब ऐसे देखिए, इसको इसी को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करूं, इस डेफिनेशन को थोड़ा और बेहतर स्टैंडर्ड में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखता हूं, आइए देखते हैं उसको। इसको पॉज करके आप नोट करने की कोशिश करोगे। आइए, सो सेकेंड हैंड डेफिनेशन जो मैं लिखने वाला हूं वो क्या है, आइए उस पर गौर करते हैं और आपको वो भी अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो इंट्रो को थोड़ा बेहतर करके देते हैं और कुछ फिर इसके बाद चर्चा भी करेंगे, है ना। डेफिनेशन टू, डेफिनेशन टाइप टू, डेफिनेशन टाइप टू, वही बात लिखी जाएगी यहाँ पर लेकिन ये थोड़ा अलग होगा। कहता अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी in addition to its magnitude, if एक नंबर में it has स्पेसिफाइड डायरेक्शन। देखिए बात वही है, बस स्पेसिफाइड डायरेक्शन कॉमा इट ओबेज पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन, या लॉ फॉर एडिशन, ठीक है ना। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका रूट, ये टाइप का फार्मूला आएगा रिजल्टेंट वेक्टर के मॉडुलस के लिए, आपको इस तरह का मामला आएगा। एंड तीसरा, रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा में सारे शामिल हो जाते हैं आर वेक्टर क्वांटिटीज। थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया ये। अब यहाँ पर सारे सवाल क्रिएट होते हैं, क्योंकि जैसे मैं ये लिखूंगा आपका दिमाग इस पर आएगा कि ये ए क्या है, ये बी क्या है, वो थीटा क्या है। तो ये करता क्या है ना, आपको एक्साइट करता है। सर ने परिभाषा में एक नई नई बातें लिखी, क्योंकि स्पेसिफाइड डायरेक्शन अगर मैं लिखता हूं तो मैं तो बता रहा हूं कि ये ट्रू डायरेक्शन है, सच्ची दिशाएं हैं जिसे हम लोग जानते हैं। फॉल्स डायरेक्शन भी है, वो भी चर्चा में बहुत खूबसूरती से करूंगा। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको लेकर के एक लाइव दिखाता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास यह एक सिस्टम है, सपोज कीजिए मेरे पास यह एक सिस्टम है, ये वायर है, इसके दोनों छोर पर कनेक्टर लगा हुआ है। अगर मैं इसको चार्जिंग के लिए यूज करता हूं, सपोज इट इज यूज्ड फॉर चार्जिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सपोज कि इस माइक को ही मैं चार्ज कर रहा हूं, तो ये पता पड़ता है कि ये इनपुट में लगता है जहां से ये चार्ज लेगा, और ये आउटपुट में लगता है जिसको ये चार्ज करेगा। तो
जाहिर सी बात है करंट जो फ्लो करेगा, ध्यान से देखेंगे, वो इधर से करेगा और इधर आएगा, इधर से करेगा इधर आएगा। लेकिन एक बात और भी तो है, ये कोई परफेक्ट डायरेक्शन तो है नहीं। अगर मैं बैटरी से बल्ब जलाता हूं तो पता है हमको कि बैटरी से करंट बल्ब में आ रहा है, लेकिन जिस वायर के थ्रू आ रहा है, इस वायर को सपोज कीजिए मैंने ऐसे ऐसे घुमा दिया, पूरा टर्न कर दिया, फिर भी मैं अगर इसको लगाऊं तो करंट तो तब भी जाएगा। तो जो ट्रू डायरेक्शन है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, क्या मैं उस परफेक्टनेस के साथ इसमें दिशा की जानकारी दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। पर दिशा तो है कि करंट किधर जा रहा है, बैटरी से बल्ब की दिशा में जा रहा है। पर वो कौन सा डायरेक्शन है ये कहना हमारे लिए मुश्किल है। जिस स्पेसिफाइड डायरेक्शन को वेक्टर फॉलो करता है, यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी भी हैं अपन के पास, और खूबसूरती के साथ उस पर चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। पर वेक्टर की थोड़ी बात चली है, थोड़ा सा चल जाए ढंग से, तो ये कुल मिलाकर के वेक्टर का सेकंड डेफिनेशन है। पर दोनों एक ही चीज है, और ये एक एक्साइटेशन दे करके आपको रखता है। आप देखेंगे आगे चल करके ए और बी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी ही हैं, उसके मैग्नीट्यूड की बात हुई, और ये थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो लेने के लिए हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। इस पर लंबी बात हम लोग करने वाले हैं, इस पर कोई शॉर्ट डिस्कशन का कोई गुंजाइश नहीं है। और प्रॉब्लम्स का भी लेवल है, इसमें भी है, जेई के प्रॉब्लम है, नीट के प्रॉब्लम है, जिस पर खूबसूरत चर्चा है, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। आज के इस लेक्चर को वेक्टर क्वांटिटी के डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट सम एग्जांपल्स के साथ हमने मेंशन करने की कोशिश की है। सो आज इस इंट्रोडक्शन लेक्चर को हम लोग बहुत खूबसूरत बनाएं, और साथ में यह भी देखें कि जीवन सिर्फ पढ़ने तक ही हमारा सीमित नहीं है। हमारे जीवन में खुशियों के बहुत से रास्ते हैं। हम लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हम लोग मार्केट जाते हैं, हम लोग हंसते हैं, खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेल खेलते हैं, हम लोग चेस खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। वो भी हमारी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हमारे दिमाग को चार्ज करने के लिए, एक्साइट करने के लिए मोड ऑफ लिविंग चेंज करना ज़रूरी है। इसीलिए लोग कहते भी है ना कि हमें किताबी कीड़ा नहीं बनाओ, हमें कुछ सीखने का भी अवसर दो, हमें कुछ दिमाग को फ्री होने का दो, थोड़ी गप्पे कीजिए, थोड़ी मस्ती कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। आप मस्त रहेंगे तो आप अच्छा करेंगे, और दिमाग पर बोझ लेकर कभी कोई बड़ी पढ़ाई या बड़ी सफलता नहीं ले सकता है, क्योंकि हौसला हमेशा आपका बरकरार रहना चाहिए, वही आपको दुनिया में आगे लेकर जाएगा। सो एलन एकेडमी 24 यानी डी चंद्रा सर आपको ये सलाह देता है कि आप पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि जग में आपका नाम हो जाए। जब भी कुछ भी करें तो ऐसा करें कि आप यूनिक बन जाएं, और इसके लिए ज़रूरी है एकाग्र होना, और कुछ कस्मों और कुछ वादों के साथ आपको आगे बढ़ना। तो आज के लेक्चर को मैं यही एंड करता हूं। आज का इंट्रोडक्शन था, हमें आप में मोटिवेशन डालना था, एक नए चैप्टर का आगाज हुआ है, इसके विषय में एक सूचना देनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, वेक्टर के बहुत से चीज़ों को भी आप बेसिक में हम समझाने वाले हैं। सो वेट एंड वॉच की स्थिति है। गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।